हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप। फ्रेंड, ये वीडियो जो है मतलब जनरल स्टडी सीरीज का जो है पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक जो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2011 के एग्जाम में पूछे गए थे, इनका हम लोग जो है सॉल्यूशन डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड हर वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड, आप लोगों का यदि रिस्पांस रहा तो हम लोग जल्द ही सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो कंप्लीट सिलेबस होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस कोर्स को लॉन्च कर पाए। तो दोस्तों, लौटते हैं आज के वीडियो पे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि ग्रेफेन कैन बी यूज्ड एज बेस मटेरियल फॉर मेकिंग। जो ग्रेफेन है वो कौन से मतलब जो किस मटेरियल का बेस मटेरियल है, मतलब कौन से ऐसे मटेरियल को बनाने के लिए हम इस ग्रेफेन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी जो है इडिबेल ऑयल, ऑप्शन सी डीएनए या फिर ऑप्शन डी फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, यानी कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम लोग जो है ग्रेफेन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 ये कहता है हु इज द इंडियन को फाउंडर ऑफ हॉटमेल। ठीक है, हॉटमेल का जो इंडियन को फाउंडर कौन है, हॉटमेल जो है जो आपका उसका इंडियन को फाउंडर कौन है। तो इसमें ऑप्शन में है रमेश रस्तोगी, ऑप्शन बी जो है नंदन नीलेकनी, ऑप्शन सी जो है एनआर नारायण मूर्ति और ऑप्शन डी जो है शब्बीर भाटिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि शब्बीर भाटिया। ये जो है इन्होंने को फाउंडर जो है ये था इनका हॉटमेल जो है इनका को फाउंडर था इंडिया की तरफ से, वो था शब्बीर भाटिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 व्हाट इज हबल। हबल क्या है। ऑप्शन ए साउंड कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी द डीपेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड ओकेंस, ऑप्शन सी ए स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन डी द लार्जेस्ट सैंगयोंग क्रेन इन ओस्लो। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन सी ए स्पेस टेलीस्कोप। ये जो हबल है वो क्या है, एक टाइप का स्पेस टेलीस्कोप है। क्वेश्चन नंबर 79 ये कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टर्म रिलेटेड विथ। जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग जो एक वर्ड यूज करते हैं वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आर्टिफिशियल रेनफॉल, ऑप्शन बी वेब टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी एसिड रेन्स, ऑप्शन डी जो है लाइटनिंग फेनोमेनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है आपका वेब टेक्नोलॉजी। जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो हम लोग यूज करते हैं वो किस में करते हैं, वेब टेक्नोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 ये कहता है कि केरेबेरल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए प्लेज्मोडियम फ्लैसीपेरम, ऑप्शन बी पी ओवेले, ऑप्शन सी पी मलेरिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लेज्मोडियम फ्लैसीपेरम, ऑप्शन ए इज जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 ये कहता है मोस्ट हाइब्रिड सरफेस व्हीकल्स कंबाइंड इनमें से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, ऑप्शन बी इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड एयर पावर्स, ऑप्शन सी इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स, ऑप्शन डी इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड न्यूक्लियर पावर्ड इंजन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 82 ये कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैमरा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR। ठीक है, कैमरा के कॉन्टेक्स्ट में जो है SLR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए शटर लेंस रिलीज, ऑप्शन बी शटर लेट रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी सिंगल लेंस रिलीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है कि द टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी एट होम इज। ठीक है, जो रिमोट कंट्रोल होता है टीवी के लिए उसमें कौन सा जो है टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग जनरली करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी ब्लूटूथ, ऑप्शन डी रेडियो वेव्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इंफ्रारेड।
जो रिमोट होता है टीवी के लिए वो जो होता है किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, वो इंफ्रारेड। जो रिमोट होता है उससे इंफ्रारेड, मतलब जो टीवी का जो रिमोट होता है उससे जो रेडिएशन निकलता है वो कौन सा इंफ्रारेड निकलता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स पोज प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्पोजल बिकॉज ऑफ ए देयर ग्लास कंटेंट, ऑप्शन बी देयर मरकरी कंटेंट, ऑप्शन सी देयर सल्फर कंटेंट, ऑप्शन डी देयर प्लास्टिक कंटेंट। यानी कि इसको हम लोग CFL भी बोलते हैं, जो CFL होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, तो जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यानी कि देयर मरकरी कंटेंट जो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा, ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी N2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ये तीनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये जो है चारों का चारों जो है मतलब तीनों जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है कि 3 माइल आइसलैंड, फुकुशिमा एंड चेरनोबिल आर एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए न्यूक्लियर मिसहैप्स, ऑप्शन बी जो है टसनुमे, ऑप्शन सी एक्सटर्नल इंटरनेशनल साइंस एग्जीबिशन, और ऑप्शन डी जो है वर्ल्ड साइंटिस्ट मीट। तो इसका जो सही आंसर है 86 का वो है आपका न्यूक्लियर मिसहैप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, द फुल फॉर्म ऑफ HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनोपॉजिटिव वायरस, ऑप्शन सी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 ये कहता है कि इन एन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर is greater than that of the cladding, is less than that of the cladding, and the cladding is the same, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग। क्वेश्चन नंबर 89 ये कहता है कि पेट्रोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ पेट्रोल एक्सप्लोरेशन इन मेरीन इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग इन लेबोरेटरीज, ऑप्शन सी द जियोलॉजिकल एंड केमिकल स्टडीज ऑफ रॉक्स, ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स फाउंड इन मिनरल्स फ्यूल्स। तो इसका जो सही आंसर होता है ऑप्शन सी, यानी कि द जियोलॉजिकल एंड केमिकल स्टडी ऑफ रॉक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फीमेल एस्ट्रोनॉट्स होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ क्यूमुलेटिव स्पेस वॉक। यानी कि क्यूमुलेटिव स्पेस वॉक में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का रिकॉर्ड किन फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के नाम है, ठीक है। तो वो ऑप्शन ए है पिगी विटसन, ऑप्शन बी सेली राइड, ऑप्शन सी जो है पेमेला मेलोडी, और ऑप्शन डी जो है सुनीता विलियम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पिगी विटसन, इनके नाम ये जो है रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 91 ये कहता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इज ए डेरिवेशन बेस्ड ऑन। ये जो है बेसिकली जो है गैस लॉ है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 जो है, तो ये क्या है, गैस लॉ है, ठीक है। तो ये जो है डेरिवेशन जो है किनका है, एवोगैड्रोस गैस लॉ, बॉयल्स गैस लॉ, चार्ल्स गैस लॉ, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बॉयल्स गैस लॉ, ठीक है। बॉयल्स गैस लॉ जो है, यानी कि ये कहता है कि P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। जबकि चार्ल्स लॉ, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स लॉ ये कहता है कि V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद एक और लॉ जो है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। N1 जो है होता है वो होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो एवोगैड्रोस गैस लॉ होता है वो होता है V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 इक्वल टू N2। तो N2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हो जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 ये कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया फॉर ए ग्लोबल हंट फॉर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट इनोवेशन इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ने कुछ एरिया को जो है सेलेक्ट किया था ग्लोबल हंट के लिए जो है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में, तो वो जो है कौन सा एरिया है। ठीक है, ऑप्शन ए अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ऑप्शन बी लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 100 स्पेस मिशन ऑफ इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है 100वां जो है कौन सा स्पेस मिशन था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है PSLV C21, ऑप्शन बी PSLV 3, ऑप्शन सी अग्नि 4 और ऑप्शन डी जो है SLV 1। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट, जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 93 का वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि PSLV C21। ठीक है, ये 100वां मिशन था इसरो का। क्वेश्चन नंबर 94, होमी जहांगीर भाभा यानी कि होमी जे भाभा वाज ए, मतलब ये क्या थे। ठीक है, ये जो थे एक न्यूक्लियर जो है फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 ये कहता है कि पॉजिट्रॉन इमिशंस टोमोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड फॉर। ठीक है, ये जो पॉजिट्रॉन इमिशंस टोमोग्राफी है किसके लिए जो है जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ स्टार्स, ऑप्शन बी बोरिंग होल्स इन हार्ड मटेरियल्स, ऑप्शन सी गाइडिंग मिसाइल टू देयर टारगेट्स या फिर ऑप्शन डी लुकिंग एट टारगेट्स इन द बॉडी। तो इसका जो सही करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लुकिंग एट ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है ए टेसर इज ए, ऑप्शन ए एन इलेक्ट्रोशॉक वेपन्स, ऑप्शन बी ए डेप्थ सर्वेइंग एपरेटस, ऑप्शन सी ए न्यू काइंड ऑफ लेजर्स, ऑप्शन डी ए न्यू ड्रग्स टू क्योर कैंसर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रोशॉक वेपन्स होता है। ये टेजर जो होता है वो क्या होता है, एन इलेक्ट्रोशॉक वेपन्स होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 ये कहता है द गाया थ्योरी इज रिलेटेड टू। ठीक है, ये थ्योरी जो है किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए मरकरी इरेगुलर ऑर्बिट, ऑप्शन बी प्लूटो बीइंग आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, ऑप्शन सी स्टेट्यून रिंग्स एंड देयर ओरिजिन्स, ऑप्शन डी अर्थ एज ए सिंगल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि अर्थ एज ए सिंगल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 97, क्वेश्चन नंबर 98, स्टीफन हॉकिंस इज ए ब्रिटिश थ्योरेटिकल जो है फिजिक्स के साइंटिस्ट थे या फिर अमेरिकन जो है फिजिक्स के साइंटिस्ट थे या फिर जर्मन जो है साइंटिस्ट थे या फिर फ्रेंच के थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये कहाँ के थे साइंटिस्ट जो थे, स्टीफन हॉकिंस जो थे ये कहाँ के साइंटिस्ट थे। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिटिश। जो स्टीफन हॉकिंस थे ये ब्रिटिशियन थे और ये जो है फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 ये कहता है वेयर इज इंडियाज मैट्रिक रिसर्च स्टेशन लोकेटेड। ये कहाँ पे जो है लोकेटेड है इंडिया में। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में ये है। क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो कहता है एसेक एसिमोव इज ए, ये क्या है। ठीक है, साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट्स है, साइंस फिक्शन राइटर है या फिर एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट है। ठीक है, ये क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइंस फिक्शन राइटर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड आज हम लोगों ने देखा कि ये कंप्लीट हो गया जो जनरल स्टडी जो हम लोग कर रहे थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस 2013 के अंदर, तो उसका हम लोगों ने आज जो है पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए जो है जितना भी शेयर किया हम लोगों ने मतलब जनरल स्टडी का वो जो है हेल्पफुल रही होंगे। इससे भी कुछ क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस होते हैं कि मतलब कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए, तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम लोग जो है एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स जितना ज़्यादा होगा
उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं क्रैश कोर्स, इसलिए जल्दी जो है आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।